This is your biology period and I am teaching the chapter diversity in living organisms in biology। तो हम diversity in living organism ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बायो में, जिसमें हमने R.H. व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। कि R.H. व्हिटेकर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था 5 ग्रुप्स में। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम प्लांटी पढ़ रहे हैं। तो प्लांटी में क्या होता है कि प्लांटी का मतलब जितने भी आप पेड़ देखते हो सब कुछ आपके प्लांटी में आते हैं। तो प्लांटी को हमने सबसे पहले 2 में डिवाइड किया था सीड के बनने के बेसिस पे। क्रिप्टोगैमी में कोई भी सीड नहीं बनता है और फेनोगैमी में बनता है। फिर क्रिप्टोगैमी को सब डिवाइड किया हमने कुछ और ग्रुप्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है? इसमें थैले जैसी बॉडी होती है, थैलस कहते हैं उसकी बॉडी को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन, लीव्स, स्टेम, रूट, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं पाया जाता है। तो वो हमारा थैलोफाइटा हो गया और ये सारे पानी में रहते हैं थैलोफाइटा। इसके एग्जांपल्स आपके एल्गा हो गए। फिर आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके एनिमल्स होते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। कौन से एनिमल? जो आपके लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। जैसे आपका फ्रॉग होता है तो वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो इस तरीके से ये प्लांट भी जो होते हैं ये भी दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। या हो सकता है इनको अपने लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए किसी और मीडियम की ज़रूरत पड़े। हो सकता है वो लैंड पे रहता हो परमानेंटली, लेकिन कुछ लाइफ साइकिल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसको वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? धीरे धीरे करके अब लीव्स, रूट, स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें इसमें पाई जाने लगी हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी आपके इसमें फर्न्स वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सीड्स नहीं बन रहा होता है। अब हम बात करते हैं फेनोगैमी की। तो फेनोगैमी हमारा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टोगैमी। तो फेनोगैमी को 2 में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये सबसे पहला ऐसा होता है जिसके अंदर सीड बनना स्टार्ट हो गया है। तो स्टैंड फॉर नेकेड सीड, लेकिन सीड्स जो होती है वो आपको किसी भी सीड कोट या किसी चीज़ से कवर नहीं होती है। फिर ये फर्स्ट फेनोगैम है जो सीड को प्रोड्यूस कर रहा है। सीड इज नॉट इनक्लोज इन सीड कोट, और इसके अंदर ना सीड किसी भी सीड कोट के अंदर इनक्लोज नहीं है, कोई फ्रूट नहीं बन रहा है, कोई आपका फ्लावर का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। फिर अब एंजियोस्पर्म की बात करें, ये मोस्ट एडवांस जितने भी आप पढ़ चुके हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सबसे जो सबसे एडवांस है वो है आपका एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है ये सबसे लास्ट डिवीजन है आपका प्लांट किंगडम का। अब ये बिल्कुल इसलिए एडवांस है और सबसे ज़्यादा डेवलप है। मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो आपका एंजियोस्पर्म है ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व, सबसे ज़्यादा विकसित आपका जीव है, ठीक है। उसके बाद सीड्स इंक्लोज इन सीड कोट। अब इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म में कोई भी जो इसके बीज था वो किसी सीड कोट से कवर नहीं था, लेकिन इसके अंदर सीड कोट प्रेजेंट है, मतलब सीड आपका इंक्लोज है, इसमें फ्रूट भी बन रहा है और फ्लावर भी बन रहा है। तो सिर्फ यही एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फूल बनता है। तो आप जितने भी आसपास अपने फ्लावर डेवलपमेंट जिसमें भी प्लांट को देख रहे हो वो सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। और फ्लावर बनेगा तो फ्रूट भी बनेगा, सीड भी बनेगी, सब कुछ बनता है, सब कुछ है इसके पास। अब एंजियोस्पर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।